चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में हार्ट मरीजों के त्वरित उपचार के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के अनुसार अस्पताल के कुछ डॉक्टरों को कार्डियो संबंधी बेसिक प्रशिक्षण दिया गया है। अब मरीज का बीपी, शुगर और ईसीजी जैसी रिपोर्ट तुरंत तैयार कर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयागराज स्थित विशेषज्ञ टीम को भेजी जाएगी, जहां से तत्काल डॉक्टर एडवाइस उपलब्ध होगी। गंभीर स्थिति वाले मरीजों को मौके पर ही दवा और सरकार द्वारा उपलब्ध विशेष कार्डियक इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उनकी हालत स्थिर रहकर सुरक्षित रूप से प्रयागराज रेफर किया जा सके। इधर कुछ डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने के आरोपों पर पूछे गए सवालों से अधीक्षक ने किनारा किया और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि अधिकांश डॉक्टर जिले में मौजूद हैं और सरकार उनकी उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अधीक्षक ने दावा किया कि चित्रकूट जैसे पिछड़े जिले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला अस्पताल में अब मोतियाबिंद सहित विभिन्न नेत्र रोगों का नियमित उपचार और ऑपरेशन हो रहे हैं। एक ऑर्गनोग्राम है कि यार नीचे से ऊपर तक का एक सिस्टम है। हमारा जो व्यवस्था बनाई गई थी कि 5,000 पे केंद्र बनेगा, 30,000 पे हमारी जो है पीएससी बनेगी, 1 लाख पे सीएससी बनेगी। न्यू पीएससी पे कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने आगे कर दिया, आगे नहीं हो पाया तो उन्होंने जो है जिला अस्पताल के बाद मंडल के बाद मेडिकल कॉलेज के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये एक व्यवस्था है। अच्छा, दूसरे ये चीज़ होती है उपलब्धता के ऊपर। जैसे हमारे पास वर्तमान में जो मौके पे हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं केवल, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ केसेस को रिफ़र करना पड़ता है। उनकी जैसे अवकाश पे गए या नहीं है, या उनमें भी लग रहा है उनको कि हमको जीए चाहिए या हमको पूरी टीम की आवश्यकता है, तो कुछ केसेस को हमको रिफ़र करना पड़ता है। इनसे नहीं इनकार किया जा सकता। फिर इसके अलावा जैसे हमारे पास जो है न्यूरो सर्जरी केस है, जैसे हमारे पास सीटी स्कैन की सुविधा है। हम जैसे ही यहाँ पे ईसीजी वो कराते हैं, कोई एक्सीडेंट केस आता है और अगर हेड इंजरी का हमको डाउट लगता है तो हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं। अगर जरा सी भी संभावना लगती है, क्योंकि एक दूसरा रूल ये है कि जितनी जल्दी अगर हम सही जगह, देखिए रिफर होना महत्वपूर्ण नहीं है, रिफर सही जगह और सही समय पे होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ से अगर कोई हेड इंजरी केस है और लगता है कि ये ऑपरेशन में जाएगा तो उसको रिफर होना ही चाहिए और वो समय से सही जगह पहुंच जाए। इसी तरीके से बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें हमको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है। हम उनको अगर शक भी कर लें सही समय पे तो ये बहुत जरूरी समय पहुंच जाए, जिसमें कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट भी अगर हमारे किसी चिकित्सक ने सही समय पे उसको पकड़ लिया और उसको सही समय पे भेज दिया, रिफर हो गया, तो वो रिफर सही जगह के लिए और सही उसके लिए हुआ। इसमें कोशिश करी जाती है कि अभी ये व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज स्तर की आनी बाकी है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटीज की आनी बाकी है। जनपद चित्रकूट को यहाँ के लिए जमीन आसपास के क्षेत्र की आवंटित है और पीपीपी मोड पे जो है मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास है, किया जा रहा है। अभी हम और बात करें तो हमारे पास एक 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुल रहा है। इसके अंदर हम इस तरह के खासकर हार्ट अटैक के या इसमें 5 स्पेशलिस्ट हमको यहाँ मिलेंगे और यहाँ पे हमारे करीब 12 बेड आईसीयू के रहेंगे। बाकी और उससे कम वाले जो कि एक बार थोड़ा सीरियस हो गए फिर थोड़ा ठीक हो गए, उसके लिए पूरा 50 बेड का एक सिस्टम है। तो इसमें मुख्य इस तरीके के जो पेशेंट होंगे जिनको कि हम एक्सीडेंट के अलावा और जो केस हमारे सीरियस होते हैं जिनको हमको रिफर करना पड़ता है। और ये हमारी परियोजना जो कि निर्माण कार्य है ये अप्रैल 26 तक की है, ये इसमें पूर्ण हो जाएगी। और इसके बाद जो स्थापना में समय लगेगा, चिकित्सकों की तैनाती वगैरह में जो समय लगेगा, आने वाले समय में हम स्वास्थ्य विभाग ये भी सुविधाएं देने में सक्षम हो सकेगा। चिराग तले अंधेरा की जब हमारे पास सदगुरु है तो हम जिला अस्पताल या बाकी कहीं आँख क्यों दिखाएं। तो इतना महत्वपूर्ण अस्पताल, विश्व स्तरीय अस्पताल वहाँ था, तो ज़्यादातर लोग और वहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन भी होते हैं। तो यहाँ आई सर्जन तैनात होने के बाद भी बहुत ऑपरेशन वगैरह की सुविधा नहीं हो पा रही थी। वर्तमान में हमारे पास 2 आई सर्जन हैं और दोनों लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे हैं और लगभग जनवरी से अब तक 800 ऑपरेशन, इवन कि जिन महीनों में लोग कहते थे कि नहीं अभी गर्मी अभी ऑपरेशन कराना नहीं चाहिए, तब भी हमारे पास 15-20 इस तरीके से ऑपरेशन हो रहे थे। तो आँख की सुविधा मिल रही है और जो भी और उपकरण वगैरह थे जांच के, ये भी चिकित्सकों ने और प्रशासन और
स्वास्थ्य विभाग की वजह से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसमें आँख की विशेष सुविधा हमारी। सर, एक सोशल मीडिया में जिला चिकित्सालय के लिए काफ़ी लोग वायरल हो रहे हैं, हमने एक खबर लिखी थी, उसमें वायरल हो रहा है कि यहाँ जिला चिकित्सालय जाओ तो यहाँ दलालों का अड्डा है, दलाल बहुत हैं। दूसरा, यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ कम देख करके अपने घर में या अन्य हॉस्पिटल में जा करके वहाँ ऑपरेशन करते हैं और वहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। क्या देखिए, जब अभी वर्तमान में हमारे पास एक चिकित्सक हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि तैनात इनकी यहाँ पे है। इसके अलावा एक अंडर CMO डॉक्टर प्रबल है, उनको भी यहाँ तैनात किया गया। तो दो हमारे पास चिकित्सक हैं। हमारे पास देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि आयुष्मान से योजना से तहत जो भी हमारे आयुष्मान योजना के तहत हैं, इनके लाभार्थी हैं जिनका सफलतापूर्वक उपचार किया है। इसके अतिरिक्त 2 हमारे पास आर्थो सर्जन जो हमको संविदा के आधार पे शासन से मिले थे, डॉक्टर रोहित गुप्ता और डॉक्टर धर्मपाल सिंह। ये इस समय सितंबर से नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमको दिसंबर के बाद से हमको 2 सर्जन कोई और भी मिल जाएंगे। तो ये अभी जब से हम हैं तब से हम देख रहे हैं कि जो भी कोशिश होती है कि हम उनको अपने यहाँ से सुविधा प्रदान करें। अब बहुत से लोग अभी भी जो थोड़े से हैं, जैसे यहाँ की सफाई को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर के अगर सोचते हैं कि हम प्राइवेट करा लें, तो वो यहाँ नहीं कि वो मेडिकल कॉलेज से लेकर के सतना तक वो जाते हैं और उनका स्वागत है कि अगर उनको लग रहा है कि हम कहीं लें, लेकिन यहाँ पे सभी सुविधा उपलब्ध हैं। और यहाँ पे डॉक्टर रोहित गुप्ता साहब जो थे, उन्होंने अपने समय में आयुष्मान के तहत एक हिप जो है ट्रांसप्लांट जैसा, मतलब में रिप्लेसमेंट जैसा काम भी किया है यहाँ पे, उसका आयुष्मान योजना के तहत ही किया है। तो अलग अलग समय के चिकित्सक हैं, अलग अलग वो किए हुए, तो सुविधा दी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि सभी को सुविधा मिल जाए। तो ये क्या स्ट्रिक्ट है? आप 1 साल हो गया, आपको लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे आप रहते हुए और CMS पद पर रहते हुए, और दलालों को लेकर के बहुत पुरानी भी, हालांकि काफ़ी खबरें चल रही थी, काफ़ी लोग परेशान हुए थे, तो इसको लेकर क्या आपने? देखिए, वर्तमान में ये व्यवस्था है कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड और जो हमारे और सपोर्टिंग स्टाफ है, डॉक्टर तनवीर हो गए या इन सब के साथ मिलकर सुबह भ्रमण करते हैं, शाम को भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो 1-2 बार तो हम लोगों की जानकारी में जो मिला, जो लगा कि नहीं इलाज नहीं कर रहा, किसी के आसपास कहीं खड़ा है या किसी दवा का संबंधित है या इसके, तो उसको हम लोगों ने जो है तत्काल जो है मना किया है। और ऐसा अब इस समय कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं संज्ञान में आ रहा है, और अगर ऐसा कोई आता है तो उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी तत्काल करेगी। चित्रकूट जिला चिकित्सालय में एक ही महिला डॉक्टर है, क्या अभी तक एक और मांग की गई यहाँ से? देखिए, यहाँ से जो भी हमारे नियमित पद हैं, नियमित हमारे 42 पद हैं, जिसमें से 30 पद जो है हमारे विशेषज्ञ के पद हैं, सृजित हैं। तो जो भी हमारे पास सृजित पद के सापेक्ष कम हैं, उनके लिए हम लोग बार बार यहाँ पे मानियों का भी भ्रमण हुआ है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय का भी, प्रमुख सचिव का भी भ्रमण हुआ, उनके भी संज्ञान में लाया गया है। लेकिन एक बात और कहना है कि 200 बेड जो हमारा खोखा माँ शिशु कल्याण अस्पताल है, वहाँ पे भी एक महिला चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर जय दुबे नाम उनका, वो वहाँ तैनात है। तो उनके तरफ से भी ऑपरेशन किया जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी सुविधा दी जा रही है। और इसके अलावा अंडर CMO भी जो चिकित्सक थे, इस समय शायद नहीं हैं, लेकिन उनके तरफ से भी सुविधा दी जा रही थी क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं कि बहुत कम है, लेकिन हाँ 3 तो थे ही जैसे। तो और इसके अलावा जो सर्जन है वो भी अगर जरूरत पड़ने पे ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।